दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को तो लोग फतेह कर लेते हैं, लेकिन जब बात आती है मणिमहेश कैलाश पर्वत की तो सब घुटने टेक लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट अविरल और आप देख रहे हैं घूमो जी भर के। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि इस पर्वत पर चढ़ने की कोशिश किसी ने नहीं की। कईयों ने तो शिव के निवास तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन कभी लौट नहीं पाए। कुछ दूरी पर वे ही पत्थर बनकर रह गए। इसी आज रहस्यमय विषय पर आज हम आपके बीच चर्चा करने आए हैं मणिमहेश कैलाश पर्वत की रोमांचक रहस्यमय यात्रा के बारे में। इस संबंध में कई चर्चित रोचक किस्से हैं। जिससे भी चढ़ने की कोशिश की है वह या तो यहाँ पत्थर में तब्दील हो गया या फिर भूस्खलन की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई। जिन्होंने चढ़ने का असफल प्रयास किया उन्होंने नतमस्तक होकर फिर कभी इसे फतेह करने के बारे में नहीं सोचा। यह पवित्र पर्वत हिमाचल प्रदेश के जिला चंबा में उपमंडल भरमौर के तहत आता है, जो मणिमहेश कैलाश पर्वत के नाम से विश्व विख्यात है। मणिमहेश पर्वत आज भी सबसे लिए रहस्य बना हुआ है। इस पर चढ़ने से अदृश्य ताकतें इंसान को रोक देती हैं। जब भी किसी इंसान या अन्य जीव ने चढ़ने की कोशिश की तो मौसम अचानक खराब हो जाता है। ऐसे में चढ़ाई इतनी कठिन हो जाती है कि चढ़ने वालों को वापस ही लौटना पड़ता है। अब एक बार का आपको एक किस्सा और बताते हैं कि मणिमहेश पर्वत को फतेह न करने के बारे में कई सारी रोचक कहानियां प्रचलित है। कहा जाता है कि कई 100 वर्ष पूर्व एक गडरिये ने भेड़ों के साथ मणिमहेश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की थी, लेकिन इससे पहले ही वह पर्वत पर अपनी चढ़ाई पूरी कर पाता पत्थर में तब्दील हो गया था। इसी तरह एक कहानी के अनुसार एक कौवे ने सांप ने भी पर्वत के शिखर पर पहुंचने की कोशिश की, लेकिन वे भी पत्थर बन गए। इटली के एक दल ने 1965 में चढ़ाई की कोशिश की, लेकिन इस दौरान अचानक मौसम खराब हो गया, जिस कारण चढ़ाई काफी कठिन हो गई तथा दल कामयाब नहीं हो पाया। 1968 में भी भारत व जापानी महिलाओं के एक संयुक्त दल ने मणिमहेश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की थी, लेकिन अचानक भूस्खलन शुरू हो गया, जिसकी वजह से कुछ लोगों की मौके पर मौत भी हो गई। मुश्किल से कुछ लोग जान बचा पाए। कहा तो यह भी जाता है कि इसके ऊपर से आज दिन तक कोई हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर भी उड़ान नहीं भर पाया। चमकती मणिमहेश के दर्शन करने यहाँ पर रात भर जागते रहते हैं श्रद्धालु। मणिमहेश पर्वत पर रात्रि के चौथे पहर यानी ब्रह्म मुहूर्त में एक मणि चमकती है, जिसकी चमक इतनी अधिक होती है कि उसकी रोशनी दूर दूर तक दिखाई पड़ती है। रहस्य की बात यह है कि जिस समय मणि चमकती है उससे काफी समय के बाद सूर्य उदय होता है। श्रद्धालु चमकती मणि को देखने के लिए रात भर जागते हैं। यही कारण है कि इस पवित्र पर्वत पर मणिमहेश के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा शिव घराट का रहस्य भी एक हैरान करने वाला है। मणिमहेश यात्रा के दौरान शिव घराट के रहस्य से भी श्रद्धालु काफी हैरान होते हैं। गौरीकुंड के मध्य एक ऐसा स्थान आता है जहां पहुंचने पर घराट के घूमने की आवाज स्पष्ट सुनाई देती है। इस दौरान ऐसा लगता है कि मानो उक्त स्थान पर पहाड़ में कोई घराट घूम रहा हो। इस स्थान को शिव घराट के नाम से जाना जाता है। श्रद्धालु यात्रा के दौरान शिव घराट की आवाज सुनने के लिए उक्त स्थान पर पहुंचते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि मणिमहेश आप कैसे पहुंच सकते हैं। दोस्तों, मणिमहेश पहुंचने के लिए यूं तो बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन सड़क से होते हुए सफर करने पर श्रद्धालुओं को सबसे पहले जिला मुख्यालय चंबा पहुंचना होता है। पठानकोट से चंबा की दूरी 120 किलोमीटर है। यहां से आगे भरमौर तक 64 किलोमीटर का सफर करना पड़ता है। पठानकोट से मणिमहेश की दूरी करीब 200 किलोमीटर से अधिक ही है। हडसर से मणिमहेश के लिए पैदल यात्रा शुरू होती है। हडसर से मणिमहेश डल झील की दूरी 13 किलोमीटर है। पठानकोट मणिमहेश कैलाश यात्रा के लिए निकटतम रेलवे स्टेशन है, जबकि कांगड़ा हवाई अड्डा सबसे नजदीकी एयरपोर्ट है। मणिमहेश पहुंचने के लिए आधिकारिक तौर पर यात्रा शुरू होने से कुछ दिन पूर्व से लेकर कुछ दिन बाद तक श्रद्धालु यात्रा कर सकते हैं। यह यात्रा करने के लिए अनुकूल समय माना जाता है।
तो ये थी दोस्तों मणि महेश कैलाश पर्वत से जुड़ी एक रहस्यमय कहानी जो शायद आपको पसंद आई होगी। और इस तरह की रहस्यमय कहानी और मणि महेश से जुड़ी और बातों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल, आपका चैनल घूमो जी भर के।